कर्टिस फेथ की बुक वे ऑफ द टर्टल एक लेजेंडरी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, जहां बिल्कुल नए लोग को प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनाया गया। ये बुक सिखाती है कि सही रूल्स, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ कोई भी इंसान मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकता है। ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर लोग इंडिकेटर और स्ट्रैटेजीज के पीछे भागते हैं, लेकिन कर्टिस फेथ अपनी बुक की शुरुआत में ही क्लियर कर देते हैं कि ट्रेडिंग का 90% हिस्सा आपका माइंडसेट है। टर्टल ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा सबक ये था कि एक एवरेज इंसान को भी सुपरस्टार ट्रेडर बनाया जा सकता है, अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख ले। रिचर्ड डेनिस ने टर्टल्स को सिखाया कि मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से बनता है। ज़्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो रिसेंसी बायस के शिकार होते हैं, यानी अगर उन्हें पिछले 3 ट्रेड्स में लॉस हुआ तो वो चौथे ट्रेड में डर के मारे एंट्री नहीं लेते, भले ही उनका सिस्टम सिग्नल दे रहा हो। टर्टल्स को सिखाया गया था कि उन्हें एक मशीन की तरह सोचना है। उनका काम मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं, बल्कि मार्केट जो सिग्नल दे रहा है उस पर बिना सवाल किए रिएक्ट करना था। उन्हें सिखाया गया कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का खेल है, जहां हर इंडिविजुअल ट्रेड का रिजल्ट रैंडम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप रूल फॉलो करते हैं तो मैथ आपको विन करवाएगा। साइकोलॉजी के बाद जो सबसे बड़ा कंसेप्ट कर्टिस समझाते हैं वो है द साइंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। टर्टल्स कभी भी अंधाधुंध पैसा नहीं लगाते थे, उनका पूरा सिस्टम वोलेटिलिटी पर बेस्ड था। इसके लिए वो एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो एन कहते थे। एन का मतलब था कि कोई स्टॉक या कमोडिटी एक दिन में एवरेज कितना ऊपर नीचे मूव करती है। इस बेसिस पर वो अपनी पोजीशन साइज डिसाइड करते थे। अगर किसी शेयर में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वो कम क्वांटिटी खरीदते थे, और अगर मार्केट कम है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते। पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि हर ट्रेड का रिस्क बराबर रहता था, चाहे मार्केट क्रैश हो या बूम आए, उनका नुकसान हमेशा उनके कंट्रोल में था। कर्टिस फेथ कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा इस बात पर फोकस करता है कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना जाएगा, जबकि एक एमेच्योर ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट के सपने देखता है। इसके साथ ही टर्टल्स को यूनिट साइजिंग और अकाउंट प्रोटेक्शन के सख्त रूल्स दिए गए थे। वो कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 1% या 2% से ज़्यादा एक सिंगल ट्रेड में रिस्क नहीं करते थे। इससे उन्हें ट्रेडर्स रुइन से बचने में मदद मिलती थी। ट्रेडिंग में एक टर्म होता है ड्रॉ डाउन, जिसका मतलब है कि लगातार लॉस होने पर आपका कैपिटल कितना नीचे गिरता है। कर्टिस बताते हैं कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के बड़े से बड़ा ट्रेडर भी एक दिन अपना अकाउंट ज़ीरो कर लेता है। टर्टल्स को सिखाया गया था कि जब कैपिटल कम होने लगे तो अपनी ट्रेडिंग की क्वांटिटी और भी कम कर दो। ये साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन ही था जिसने ऑर्डिनरी लोगों को लेजेंड बना दिया। उन्हें सिखाया गया कि प्रॉफिट मार्केट देता है, लेकिन लॉस को रोकना ट्रेडर के हाथ में होता है। इस माइंडसेट से उन्हें मार्केट के बड़े से बड़े उतार चढ़ाव में भी शांत रहने की ताकत दी। टर्टल्स की कामयाबी का सबसे बड़ा राज उनका ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम था। कर्टिस फेथ बताते हैं कि टर्टल्स कभी भी बॉटम पर खरीदने या टॉप पर बेचने की कोशिश नहीं करते थे। उनका सिंपल रूल था, मार्केट जिस दिशा में जा रहा है उसके साथ चलो। उन्होंने 2 तरह के ब्रेकआउट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। सिस्टम 1 थोड़ा शॉर्ट टर्म था, जहां अगर प्राइस पिछले 20 दिनों के हाई को ब्रेक करता था तो वो बाय करते थे, लेकिन इसमें एक फ़िल्टर था। अगर पिछला ब्रेकआउट प्रॉफिट में रहा था तो वो इस नए ब्रेकआउट को इग्नोर कर देते थे ताकि फॉल्स सिग्नल से बच सकें। सिस्टम 2 एक लॉन्ग टर्म सिस्टम था, जिसमें 55 डे ब्रेकआउट पर एंट्री ली जाती थी और इसमें कोई फ़िल्टर नहीं था। हर सिग्नल पर ट्रेड लेना कंपलसरी था। इन सिस्टम्स का लॉजिक ये था कि मार्केट में जब भी कोई बड़ा ट्रेंड आता है वो हमेशा एक नए हाई से शुरू होता है। टर्टल्स को सिखाया गया था कि उन्हें प्राइस के पीछे भागना नहीं है, बल्कि ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। वो डॉन्चियन चैनल्स का इस्तेमाल करते थे, ये देखने के लिए कि प्राइस अपने पुराने रेंज को कब तोड़ रहा है। स्ट्रैटेजी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था पिरामिडिंग, यानी अपनी जीत पर दांव लगाना। टर्टल सिर्फ एक बार में पूरी क्वांटिटी नहीं खरीदते थे। अगर उन्होंने एक ब्रेकआउट पर एंट्री ली और प्राइस उनके डायरेक्शन में मूव करने लगा तो वो हर 0.5 एन मतलब वोलेटिलिटी के प्रॉफिट पर और पोजीशन ऐड करते जाते थे। इसका मतलब था कि अगर उनका विज़न सही है और मार्केट एक बड़े ट्रेंड में बदल रहा है तो उनके पास मैक्सिमम क्वांटिटी होती थी जब प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो रहा हो। लेकिन इसका एक सख्त रूल था, वो तभी ऐड करते थे जब ट्रेड प्रॉफिट में हो। इससे उनका रिस्क कंट्रोल में रहता था, क्योंकि वो लूज़ करते वक्त कभी अपनी पोजीशन नहीं बढ़ाते थे।
ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स उल्टा करते हैं, वो लॉस में एवरेज करते हैं, प्राइस नीचे गिरने पर और ख़रीदते हैं, जो टर्टल्स के हिसाब से सबसे बड़ी गलती है। टर्टल्स का सिस्टम उन्हें हमेशा विनर्स के साथ रहने और लूजर्स को तुरंत छोड़ने पर मजबूर करता था। अंत में सबसे मुश्किल काम था एग्जिट स्ट्रेटजी। कर्टिस फेथ कहते हैं कि एंट्री लेने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि कब बाहर निकलना है। टर्टल्स तब तक ट्रेड से बाहर नहीं निकलते थे जब तक ट्रेंड पूरी तरह पलट ना जाए। सिस्टम 1 के लिए एग्जिट रूल था 10 डे लो और सिस्टम 2 के लिए 20 डे लो। इसका मतलब ये था कि कई बार वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट से थोड़ा नीचे आकर एग्जिट करते थे, लेकिन यही एक रास्ता था पूरे ट्रेंड को कैप्चर करने का। कई लोग थोड़ा सा प्रॉफिट देखते ही डर के मारे एग्जिट कर देते हैं, लेकिन टर्टल्स तब तक बैठे रहते थे जब तक प्राइस उनके स्टॉप लॉस या एग्जिट पॉइंट को हिट नहीं करता था। इस स्ट्रैटेजी में उनका विन रेट सिर्फ 30 से 40% था, यानी वो 10 में से 6 बार फेल होते थे। लेकिन जब वो जीतते थे तो उनके एक सिंगल प्रॉफिट उनके पीछे सारे छोटे छोटे लॉसेस को रिकवर करके उन्हें करोड़पति बना देता था। टर्टल्स के लिए ट्रेडिंग सिर्फ मैथ थी, छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट करना और बड़े ट्रेंड्स की सवारी करना। वे ऑफ द टर्टल का तीसरा और आखिरी पार्ट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये बताता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बावजूद लोग फेल क्यों हो जाते हैं। इसका फोकस बैक टेस्टिंग, कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन पर है। कर्टिस फेथ इस पार्ट में समझाते हैं कि ट्रेडिंग में एज वो फ़ायदा जो आपको दूसरे से आगे रखता है, सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि उस स्ट्रैटेजी पर आपके कॉन्फिडेंस में होता है। टर्टल्स को सिखाया गया था कि किसी भी सिस्टम को लाइव मार्केट में यूज़ करने से पहले उसे पिछले 10 से 15 साल के डेटा पर बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। बैक टेस्टिंग का असली मकसद सिर्फ ये देखना नहीं था कि सिस्टम ने कितना पैसा बनाया, बल्कि ये देखना था कि उस सिस्टम ने कितने बुरे दौर देखे, जिसे हम ड्रॉ डाउन्स कहते हैं। कर्टिस बताते हैं कि जब एक ट्रेडर को बैक टेस्टिंग से ये पता चल जाता है कि उनका सिस्टम पहले भी 30% या 40% कैपिटल गंवा चुका है और फिर भी रिकवर करके प्रॉफिट में आया है, तो लाइव मार्केट में जब लॉस होता है तो वो घबराता नहीं है। बिना बैक टेस्टिंग के एक ट्रेडर जैसे ही 2-3 ट्रेड लॉस में देखता है, वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। टर्टल्स का मानना था कि ट्रेडिंग में कामयाबी तब मिलती है जब आप बोरिंग और रिपीटेटिव काम को बार बार करने की हिम्मत दिखाते हैं। इसके बाद बुक रोबस्टनेस और एग्जीक्यूशन पर जोर देती है। एक रोबस्ट सिस्टम वो होता है जो हर तरह की मार्केट कंडीशन, बुल, बियर या साइडवेज में काम करे। कर्टिस ने नोटिस किया कि कुछ टर्टल्स ज़्यादा कामयाब रहे क्योंकि उन्होंने रूल्स को 100% फॉलो किया, जबकि कुछ ने अपने दिमाग से फिल्टर्स लगाने की कोशिश की। उन्होंने सिखाया कि ट्रेडिंग रिजल्ट्स आर नॉट इन योर कंट्रोल बट एग्जीक्यूशन इज़, यानी मार्केट क्या करेगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपने रूल्स को कितनी ईमानदारी से फॉलो करते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। टर्टल्स को सिखाया गया कि उन्हें हर उस सिग्नल पर ट्रेड लेना है जो उनका सिस्टम देता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन सा ट्रेड बिग विनर्स बनेगा। अगर आपने डर के मारे सिर्फ एक ट्रेड मिस कर दिया और वही ट्रेड साल का सबसे बड़ा ट्रेड निकल गया, तो आपका पूरा साल लॉस में जा सकता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर सिग्नल पर एंट्री, हर स्टॉप लॉस पर एग्जिट और हर प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट तक रुकना। आखिर में कर्टिस फेथ द टर्टल पैराडॉक्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि टर्टल्स के रूल्स आज भी इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग उनसे पैसा कमा पाते हैं। इसका कारण ये है कि इंसान का दिमाग हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहता है, जबकि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में आपको अक्सर अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। जैसे गिरते हुए मार्केट में बेचना या बढ़ते हुए मार्केट में और खरीदना। लॉन्ग टर्म सक्सेस उन्हें ही मिलती है जो अपने ईगो को मार्केट से बड़ा नहीं समझते। कर्टिस ने इस बुक के जरिए ये साबित किया कि ट्रेडिंग कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक रिगरस प्रोसेस है। अगर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मैथ पर भरोसा रखते हैं और ड्रॉ डाउन के वक्त भी डिसिप्लिन नहीं तोड़ते, तो आप लॉन्ग रन में हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये ही टर्टल्स की असली लेगेसी थी कि मार्केट को हराने के लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डिसिप्लिन का पक्का होना ज़रूरी है। कंक्लूजन में वे ऑफ द टर्टल हमें ये सिखाता है कि ट्रेडिंग कोई राज नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कर्टिस फेथ ने साबित किया कि मार्केट में कामयाबी मेहनत या लक से ज़्यादा डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल पर डिपेंड करती है। टर्टल्स की असली ताकत उनकी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उनका अपने रूल्स पर अटल विश्वास था। चाहे मार्केट कितना भी डरावना क्यों ना लगे, अगर आप अपने लॉसेस को छोटा रखना, विनर्स को लंबा खींचना और रिस्क को कैलकुलेट करना सीख लेते हैं,
तो आप ट्रेडिंग के समुंदर में सर्वाइव कर सकते हैं। याद रखिए, मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका डिसिप्लिन हमेशा आपके साथ में होता है। धन्यवाद।